ओम शांति। स्वयं परम पिता परमात्मा जो हमें राजयोग सिखाते हैं, इस राजयोग से हमारे कर्म में कुशलता आती है। आपने अवश्य योग का अभ्यास किया होगा। इस योग के अभ्यास से हम अपने मन में व्यर्थ विचारों से मुक्ति, साथ साथ कर्म करते करते बहुत लाइटनेस अनुभव करते हैं। इस योग का अभ्यास करते करते हम सहज योगी, कर्म योगी बन जाते हैं। अगर कर्म के साथ साथ आप ईश्वर को भी याद करते हैं तो आपके कर्म सुखदायी बन जाते हैं। हमें अपने जीवन में जो सुख या दुख प्राप्त होता है वो अपने कर्मों के परिणाम से प्राप्त होता है। ये बात समझने योग्य है कि कर्म की गति बहुत बलवान है। कर्म की गति बड़ी गुह्य है। कर्म करना एक बीज बोना है, लेकिन जब उसका फल सामने आता है तो बहुत बार हम शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जब हम कर्मों की गुह्य गति को समझ जाते हैं तो ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हम इस सत्य सिद्धांत को समझने लगते हैं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे जिम्मेवार मेरे अपने कर्म हैं। मुझे उसमें ना तो किसी व्यक्ति को दोष देना है, ना परमात्मा को दोष देना है। कभी कभी हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, कभी परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सोचिए, परमात्मा तो पिता है, वो अपने बच्चे का बुरा कैसे कर सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में दुखदाई घटनाएं होती हैं और हमें लगता है ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी पिछले दिनों हम एक स्थान पर मिलने के लिए गए। यंग डेथ थी, एक्सीडेंट में डेथ हुई। जब उस भाई ने जिसने शरीर छोड़ा उसके युगल से मुलाकात हुई तो उसने कहा, दीदी भगवान कितना क्रूर है ना कि उसने मेरे पति को मार दिया। हमने उन्हें समझाया, क्या परमात्मा पिता हमारे साथ ऐसा कर सकता है? हम उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं? परमात्मा को दोष देना वास्तव में इस बात का परिचायक है कि हमें यही नहीं पता कि मेरा भाग्य कौन लिख रहा है। अगर परमात्मा हमें दुख देता है तो हम उसे दुख में याद क्यों करते हैं? स्मरण रहे, एक परमात्मा ही है जिसकी याद से हमारे दुख सहने की हमें ताकत मिलती है। एक परमात्मा ही है जिसकी याद से हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। हम उसे दोष ना दें, क्योंकि परमात्मा स्वयं आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। बहुत बार मनुष्य जब कुछ अच्छा हो जाता है उसका श्रेय अपने ऊपर लेता है, ड्यू टू मी। कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार दूसरों को, नहीं तो फिर परमात्मा को कि उसने ऐसा क्यों किया। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर बगीचा लगाया और उस बगीचे में बहुत अच्छे फ्रूट्स थे। तो वो देख के बहुत खुश होता था कि इसमें फ्रूट्स कितने अच्छे हैं, ग्रीनरी कितनी अच्छी है, वहाँ मेरा बगीचा वाह। एक दिन गाय उसमें घुस गई, गाय ने सब खराब कर दिया। इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने गाय को इतना मारा कि गाय वहीं ढेर हो गई। एकदम सोचने लगता है, ये मुझसे क्या हुआ। सोचते सोचते पश्चाताप में वो सो जाता है और उसको उसी समय स्वप्न में खुदा का फरिश्ता दिखाई देता है। तो वो फरिश्ता पूछता है, ए मानव, ये बगीचा किसका था?
बड़े गर्व से कहता है, जी मेरा था। फिर वो पूछता है, इसमें फ्रूट्स किसके हैं? कहते जो वो भी मेरे हैं। वो पूछता है, गाय को किसने मारा? तो कहता है भगवान ने मारा। तो फरिश्ता जोर से हंसता है, ए मानव, कुछ अच्छा हो जाता है तो सोचते हो मैंने किया, कुछ बुरा हो जाता है तो कहते हो भगवान ने किया। वो कैसे किसी का बुरा कर सकता है? अब उस व्यक्ति को अपनी भूल समझ में आती है। परमात्मा पिता क्या करता है क्या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें स्वयं के कर्मों का भी सत्य ज्ञान होना चाहिए। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मुझे किसी को भी दोषारोपण नहीं करना, क्योंकि हर कर्म का एक परिणाम होता है, हर निर्णय का एक परिणाम होता है। हम जो कुछ करेंगे वो लौट कर अवश्य आएगा। वक्त लग सकता है, वक्त जब लगता है तो कई बार हम उसमें धैर्य खो देते हैं। परमात्मा हमें ठीक करने के लिए भी अवसर देता है, लेकिन बहुत बार हम परमात्मा को दोष देकर, व्यक्तियों को दोष देकर अपनी गलती को पहचान नहीं पाते। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, स्वयं को जिम्मेवार समझेंगे, तो हम अपने कर्मों को ठीक कर पाएंगे। हम अपने कर्मों को ठीक करने के लिए एक बात अवश्य समझें कि सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है। ध्यान से समझेंगे। कभी कभी हमारे मन में ना गलत चलता ही रहता है दूसरों के लिए, और वाणी में हम अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं। मुख से आप अच्छा बोल रहे हैं, उस प्रतिध्वनि से जो आपके मन की आवाज़ है वो दूसरे तक जल्दी पहुंचती है। हमें अपनी सोच को भी सोच समझकर सोचना है। कैसा सोचना चाहिए? बोलने से पहले भी ज़रूर सोचना चाहिए, यही बोल कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। करने से पहले भी हमें ज़रूर सोचना है, क्योंकि जो सोच है वो बीज है, और उस सोचने से ही बाकी सब क्रियाएं बाद में आती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने संकल्पों में शुभ सोचने का कार्य करना है। अगर किसी की सोच ठीक हो जाती है तो निश्चित रूप से बोल भी बहुत सुखदायी, वरदानी, अच्छे होंगे। अगर किसी के मन में गलत चल रहा है तो वो जरूर चलते फिरते भी गलत बोलेगा। फिर हम कई बार कह देते हैं कि ऐसे मुख से निकल गया। ऐसे ही कुछ नहीं निकलता। पहले हमारी सोच चलती है, फिर वो बोल में आती है, फिर वो हमारा कर्म बन जाता है। तो हमें समझदार बनकर अपने कर्मों के ऊपर स्वयं अटेंशन देना है। कोई भी काम के पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कार्य हम दिखावे से करते हैं, दान को भी दिखावे से करेंगे। अब दान अपने आप में अच्छा कर्म है, पर दिखावा, ये हमारी इंटेंशन तो अच्छी नहीं। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान शान होना चाहिए। इस प्रसिद्धि के पीछे, नाम मान शान के पीछे जो हम कर्म कर रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर जो सीड है वो कैसा है, उसे चेक करने की ज़रूरत है। देखिए, एक मंदिर के अंदर मान लीजिए देवी माँ की मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे गहनों से, स्वर्ण गहनों से उन्हें सजाया हुआ है, और मूर्ति भी बहुत ही सुंदर है। अब वहीं पर एक भक्त भी बैठा हुआ माँ के नेत्रों को निहारता है, और एक चोर भी बैठा हुआ है, वो भी उस मूर्ति को निहारता है। दोनों की कंसंट्रेशन आपको एक जैसी नजर आती होगी, लेकिन जो भक्त है उसकी भावना क्या है और जो चोर है उसकी भावना क्या है। जो कर्म बनता है वो हमारी भावना के आधार से बनता है। भक्त ये सोचता है कि माँ के नैनों में कितना प्यार बरस रहा है, सुख बरस रहा है, ये सुखदायिनी वरदायिनी माँ है,
चोर सोचता है यहाँ से कब लोग जाएंगे और मैं यहाँ से स्वर्ण सोना चुरा के लेके जाऊँ। तो दोनों की इंटेंशन में फ़र्क हो जाता है। इसी तरह से बहुत बार हम दिखावे से बहुत सारे काम करते हैं। पंखा भी दान करेंगे, सोचते कि इस पे मेरा नाम हो जाए, लोग पढ़ेंगे। अगर आपने दिखावे से कोई काम किया है, अनाउंसमेंट करा के किया है, तो उसका पुण्य जमा होता ही नहीं, आधा तो वही नष्ट हो जाता है। दान वही होता है जिसमें एक हाथ करे तो दूसरे को पता भी ना चले, गुप्त दान महापुण्य होता है। अब कोई कोई दिखने में अच्छे कर्म है, लेकिन उसके पीछे हमारी भाव और भावना अच्छी नहीं है, तो वो पाप कर्म बन जाता है। अगर हमें करना है तो हम सत्य कर्म करें, सुकर्म करें। एक होते हैं सुकर्म करना, जब आप सोल कॉन्शियस होकर सामने वाले को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए भला सोचते हैं, कल्याण का भाव सोचते हैं, वो सुकर्म बन जाते हैं। जब देह अभिमान में दिखावे में कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाते हैं। भले ही वो दिखने में अच्छा दिख रहा होगा कर्म, लेकिन क्योंकि इंटेंशन अच्छी नहीं तो वो विकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सभी को कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए इस समय सत्कर्म करने के लिए अपनी इंटेंशन को पहले चेक करना है, फिर चेंज करना है। एक बार की बात है, कैसे सत्य ज्ञान से किसी का जीवन बदल जाता है, और ये भी एक कर्म होता है। हमारे एक सेंटर पर एक बहन आई भीख मांगने के लिए। तो ऐसे सेंटर पे नियम होता है कि कोई आता है तो उसको ज्ञान की बातें सुनाई जाएंगी, प्रसाद दिया जाएगा, लेकिन स्थूल धन का सहयोग नहीं। लेकिन इस बहन को तो धन की आवश्यकता थी, तो इसने कहा कि मुझे ना धन चाहिए। तो बहनों ने कहा कि आपको सफाई करनी आती है? तो उसने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सफाई करो, उसके रिटर्न में आपको धन की प्राप्ति होगी। अब उस बहन ने जो कार्य किया, बड़ी नियत से और बड़ी तबीयत से बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी सफाई की। तो उन बहनों ने पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा वो भी भीख मांगते हैं। तो प्रेरित किया बहनों ने कि आप ना उनको पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन कराओ। तो इसने कहा मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं तो भीख मांग के गुजारा करती हूँ। तो बहनों ने सुझाव दिया कि यहाँ पर आपका कार्य सफाई का हम 2-3 घरों में और सेट करा देते हैं। अब उसने 3-4 और घर लिए, सेंटर पर कार्य करना शुरू किया। तो वहाँ से भी उसको कुछ धन प्राप्त होना शुरू हुआ, और जो उसने घरों में काम करना शुरू किया, अच्छा काम किया, खुशी से किया, तो अच्छी इनकम होने लगी। और बच्चों को उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अब आप देखिए धीरे धीरे उसने कोर्स भी साथ में किया, जो बेसिक कोर्स है जिसे आप सुन रहे हैं 3 दिनों से, उसने वो कोर्स भी किया। अब उसको निश्चय हो गया कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, मेहनत मजदूरी करनी है, मांगना नहीं है। अब उसने प्रतिदिन कोर्स करना शुरू किया, उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उसका जीवन के अंदर जैसे जैसे सुख शांति महसूस होने लगी, तो अब वो बहनों को कहने लगी कि भले ही मैं अपने की सफाई के लिए यहाँ से धन लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे बीच बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा सेवा के भी काम करने हैं। अब उसने सेवा के कार्य भी करने शुरू किए। बहनें कहीं सेवा पे जाती तो कहती मैं भी चलूँगी सेवा करने के लिए। रहन सहन, खान पान, सब चीज़ों में बदलाव आया। आप देखिए, एक ज्ञान दान के अच्छे कर्म ने कितनों का जीवन बदला। उस बहन का जीवन बदला, 3 बच्चे पढ़ने लगे, इंग्लिश मीडियम में बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे, तो उनका जीवन अच्छा बनते ही कितनी दुआएं उन्होंने प्राप्त की, कितनी दुआएं उन्होंने दी, कितनी उन्होंने ली। क्योंकि जो कार्य मिला वो प्रभु के घर में मिला, और उसने अच्छी श्रद्धा से किया, मेहनत से किया। तो किसी को आप 2 दिन भोजन करा देंगे,
3 दिन भोजन करा देंगे, उसके बाद क्या होगा? क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए कि व्यक्ति जन्म जन्मांतर इस मांगने के संस्कार से छूट जाए। आज वो बहन अगर कहीं पर जाए, किसी प्रोग्राम में अपना एक्सपीरियंस सुनाए, तो सबको बड़ा ताज्जुब लगता है। देखिए भगवान ने ज़िंदगी कितनी आसान कर दी, जीवन कितना सरल हो गया। ऐसे एक नहीं, असंख्य उदाहरण हैं इस ईश्वरीय ज्ञान के कि व्यक्ति को कर्म फिलॉसफी समझ में आई तो उन्होंने गलत कार्य छोड़ दिया और सुखदायी कर्म किए, क्योंकि जो बीज बोएंगे वही प्राप्त होगा। अगर हमने किसी को दुख दिया, तड़फाया, किसी ने नहीं भी देखा, तो भी वो हमारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि बीज तो बोया गया। कुछ कर्म हमसे अनजाने में हो जाते हैं और कुछ हम जानबूझ के करते हैं। विवेकहीन आनंद, ये भी व्यक्ति के पाप कर्म के खाते में आता है। कुछ लोग अपने मन के आनंद के लिए गलत काम करते रहते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसे ही ट्रेन की चेन खींच देता है और कितने ही लोग जो बैठे हुए हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई उसमें रोगी होगा, वो परेशान होगा कि उसकी मेडिसिन के लिए उसको जाना था, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। कोई मान लीजिए विद्यार्थी है, उसका एग्ज़ाम होना था, वो नहीं दे पाया, ट्रेन लेट हो गई। ऐसे और भी कितने लोग किसी किसी आवश्यक कार्य से ट्रेन में बैठे हुए अगर लेट हो जाते हैं, और उसके बाद जब उस व्यक्ति के सामने कभी किसी परिस्थिति के रूप में वो बात आती है, तो क्या सोचता है? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो भूल जाता है कि कभी मैंने इस तरह के अपने मन के आनंद के लिए भी कुछ उल्टे काम किए थे। चेन खींची, कितनों को नुकसान पहुंचाया, कितनों की आहें ली, कितनों की तड़फ को उसने अपने जीवन में समाहित किया। कभी ना कभी तो वो सामने आएगा। ये ध्यान रखेंगे हम सब, हमारे हर कर्म का फल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम सोच समझ के कर्म करेंगे तो जीवन खुशहाल बन जाएगा। अगर हम दूसरों को परेशान करेंगे, गलत बोलेंगे, होते तो छोटे छोटे कार्य ही हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य भी विकर्म में जब बदल जाते हैं, एक ना एक दिन हमारे सामने अवश्य आते हैं। कभी कभी हमारे सामने जो चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि इस बेचारे ने तो कीड़ी भी नहीं मारी, फिर देखो इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। हम उस मोमेंट पे देखकर उसको जज कर रहे हैं। पूर्व में किसी ने क्या किया वो तो किसी को याद ही नहीं। तो आज वो हमारी जीवन कहानी, हमारे 84 जन्मों की कहानी क्या है, उसको हम ध्यान से समझेंगे, जिससे हमें कर्म गति और स्पष्ट हो जाएगी। आज से हम अपने इन 84 जन्मों की कहानी को समझेंगे कि कर्म परमात्मा भी करते हैं, उनके दिव्य और अलौकिक हैं, महान कर्म है। देवी देवताओं के कर्म भी सुखदायी होते हैं, लेकिन हमारे कर्म देह अभिमान के कारण, दिखावे के कारण, स्वार्थ के कारण कभी कभी दुखदायी हो जाते हैं। फिर से उन्हें सुखदायी बनाएं। हमारे कर्म जब श्रेष्ठ थे तो हम कैसे थे, फिर कैसे कैसे हम नीचे आ गए, इसको आज एक कहानी के रूप में सुनेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो लौट करके अवश्य आता ही है। हम सबसे पहले इस अपनी 84 जन्मों की कहानी को समझने के लिए एक बात अवश्य समझेंगे कि हमारा जो असली घर है वो परम पिता परमात्मा का धाम, परम धाम है। ये वो कहानी है जो परमात्मा शिव ने स्वयं ब्रह्मा मुख से हम सबको हमारी कहानी सुनाई है। आपके मन में बहुत सारे किंतु परंतु, कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे जीवन काफ़ी सरल हो गया। इसमें बात निश्चय की है कि परमात्मा ने हमें हमारी कहानी के बारे में क्या सुनाया है। परमात्मा पिता ने याद दिलाया कि आप जब इस सृष्टि पर आए तो सबसे पहले सतयुग था, और उस सतयुग की दुनिया के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, सब सुखी थे। यहाँ पर एक आत्मा एक बार शरीर छोड़ा, फिर दोबारा
ऐसे 8 जन्म लेती है। औसत आयु लगभग 150 वर्ष। उसके बाद 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग आ जाता है और यहाँ श्री सीता श्री राम जी का राज्य होता है। इस त्रेता युग में 14 कलाएं रह जाती हैं। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता में 14 कलाएं। सतयुग की दुनिया में हम 8 जन्म लेते थे, यहाँ त्रेता युग में 12 जन्म लेने लगे। इन दोनों युगों में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब सुखी थे। विकारों का नाम नहीं था। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। यहाँ पर आत्मा ही प्योर थी। इन 2 युगों तक सुख शांति का राज्य था, जिसे राम राज्य कहा जाता था। औसत आयु त्रेता युग में कम हो गई। वहाँ 150 वर्ष थी, यहाँ लगभग 125 वर्ष। धीरे धीरे द्वापर युग आ गया। इस द्वापर युग में देह अभिमान प्रवेश हो गया। हम अपने को शरीर समझने लगे। इस युग में जैसे सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12, द्वापर में 21 जन्म लेने लगे। यहाँ पर देह अभिमान के कारण दुख अशांति शुरू हो गई। और जब दुख शुरू होता है, इतिहास साक्षी है, मनुष्य भगवान को पुकारता है। सबसे पहले हीरे का शिवलिंग बना के पूजा की, तो यहाँ अव्यभिचारी पूजा होती थी। धीरे धीरे वो सतयुग वाले जो देवी देवताएं थे, उन्होंने अपने ही चित्र बनाए, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो स्वयं को भूल गए। क्योंकि जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने उनके चित्र रखे, पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ पर कलाएं कम हो गई। सतयुग में कितनी थी? 16 कलाएं, त्रेता में 14 कलाएं, यहाँ 8 कलाएं रह गई। मीन्स जितना स्वर्ग में सुख था, यहाँ 50% रह गया। फिर धीरे धीरे द्वापर से कलयुग में आ गए। अब इस कलयुगी दुनिया में दुख, अशांति, विकार बढ़ते चले गए। यहाँ एक आत्मा 42 जन्म लेने लगी। औसत आयु और कम हो गई। शुरू में यहाँ 4 कलाएं थी, फिर कोई कला नहीं रही। और धर्मों की जहाँ तक बात है, अनेक धर्म हो गए, अनेक मतें हो गई, अनेक भाषाएं हो गई। इस कलयुगी दुनिया में जनसंख्या भी बढ़ती चली गई। कहाँ सतयुग में केवल 9 लाख, धीरे धीरे 33 करोड़, फिर द्वापर से और आत्माएं आ गई। जब ये नाटक शुरू हुआ तो यहाँ 9 लाख आत्माओं से शुरू हुआ। उस समय विश्व की जनसंख्या इतनी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज कलयुग में इतनी जनसंख्या है, अशांति है, यहाँ तक कि यहाँ पर कलयुगी दुनिया में कोई भी धर्म की सही व्याख्या क्या है ये नहीं जानता। जब ऐसा समय आ जाता है, अनेक मतें हो जाती हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, तो निराकार परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। उसको हम कहते हैं संगम युग। इस संगम युग में परमात्मा खुद राजयोग सिखाते हैं। ये हमारा नया जन्म है। अगर हम सतयुग के देखें जन्म 8, त्रेता युग के 12, 20 हो गए, प्लस द्वापर के 21, 41, प्लस 42, कलयुग के हो गए 83। अब 84वां जन्म कौन सा है? 84वां जन्म ये परिवर्तन का जन्म है। जब हम सत्य ज्ञान सुनते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को ठीक कर देता है तो क्या कहता है वो? डॉक्टर जी आपने मुझे नया जन्म दिया। इसी तरह से हमारा जीवन जब बदल जाता है तो हम कहते हैं बाबा आपने हमें नया जन्म दिया। योग के द्वारा हम कर्मों में कुशलता सीखते हैं। संगम युग में भगवान स्वयं हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, देह अभिमान नष्ट करना सिखाते हैं। ये हमारा 84वां जन्म है। इसी 84वें जन्म में हम शिव बाबा को याद करते हुए सब अपने घर जाएंगे। 3 प्रकार से परिवर्तन होगा। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, नेचुरल कैलेमिटीज, ग्रह युद्ध, एटॉमिक एनर्जी। फिर हम अपने घर से फिर सतयुग में आएंगे, फिर सतयुग आ जाएगा। ये जो 5-4 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर एक की आयु 1250 वर्ष। अब संगम है, कलयुग का अंतिम समय,
सतयुग का आदिकाल। अब इस समय हमें अपने कर्मों को फिर से महान बनाना है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हमारे 84 जन्म हैं तो 84 लाख वाली बात कैसे। अभी अधिक से अधिक 84 जन्म है, कम से कम एक जन्म भी हो सकता है। देखिए, जो आत्मा सतयुग में आएगी वो पूरे सीढ़ी नीचे तक उतरेगी तो उसके 84 जन्म। जो त्रेता में आएगी उसके 8 जन्म कम हो जाएंगे। जो द्वापर युग में आएंगे उनके निश्चित रूप से ऊपर वाले जन्म कम हो गए। अब आप देखिए, कहाँ तो सतयुग में कम जन्म और कलयुग में अनेक जन्म। अब यहाँ पर कलयुगी दुनिया में जब हम ईट ड्रिंक एंड मैरी इस रूल को फॉलो करते हैं, विकर्म करते हैं, तो हमारी दशा दिशा सब बदल जाती है। तो परमात्मा पिता को फिर से आके हमारा उत्थान करना होता है, फिर से आकर के हमें याद दिलाना होता है, आप ही देवता थे, आपको फिर से बनना है। जिन्हें स्मृति आ जाती है तो वो श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल इस मनुष्य योनि में ही भोग लेता है, उसे अन्य कहीं योनि में जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों कहते, चॉक एंड चीज बोथ आर वाइट बट चॉक इज नॉट टू ईट। दिखने में सब मनुष्य हैं, मानवता कितने लोगों में है। आप देखेंगे मनुष्य अपनी दिव्यता को, अपने मूल्यों को भूल चुका है। तो परमात्मा को आकर ये सब बातों के बारे में फिर से जानकारी देनी होती है और याद दिलाना होता है कि अब फिर से दिव्य कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। आप देखिए, कुछ भी मनुष्य के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शारीरिक संपूर्णता प्राप्त नहीं है, जैसे कईयों को देखने में कोई रोशनी की कमी है या कईयों की और कोई फिजिकल डेफिशिएंसी है। अब जन्म तो मनुष्य का ही है और बड़े बड़े अच्छे घरानों में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो उनकी किसी न किसी कर्म का फल है। अगर हमने इन नेत्रों से कुछ बुरा काम किया तो नेक्स्ट बर्थ में फिर उसी अंग में विकृति आनी शुरू हो जाती है। ये कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोग लेता है, उसे अन्य किसी योनि में जाने की आवश्यकता नहीं। आज से हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मन ही मन परमात्मा को स्मरण करेंगे। जो जो हमसे पाप कर्म हुए उसके लिए परमात्मा से क्षमा ले लेंगे और याद करेंगे, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, अब मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो बीता सो बीता, अब मुझे अपने आप को बदलना है। मन ही मन दृढ़ संकल्प कीजिए। मैं अपने जीवन में सुख दुख का स्वयं जिम्मेवार हूं। मेरे से पूर्व जन्मों में किसी के प्रति कुछ गलत हुआ, अशुभ हुआ, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं। मन ही मन परमात्मा को स्मरण करते हुए उन आत्माओं से क्षमा ले लें। हे आत्माओं, मेरी वजह से आपको जो भी कष्ट पहुंचा, मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ पल के लिए परमात्मा पिता को प्यार से याद करते हुए आभार व्यक्त करेंगे। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हे परम पिता, आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया। आपका
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक जन्म मेरे जीवन के लिए बहुत अमूल्य पल है। अब मुझे बीती बातों को बिंदी लगाकर सत्कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं। आज के दिन आप अभ्यास करेंगे कि मुझे अपनी गलतियों की क्षमा परमात्मा से और संसार की आत्माओं से अवश्य लेनी है। साथ साथ जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया उनका धन्यवाद करेंगे। जितना हम शुक्रिया करेंगे हमारे शिकवे समाप्त हो जाएंगे। सोने से पहले शुक्रिया का पत्र जरूर लिखकर सोएंगे। हे परम पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।